एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक है, जब कोई इग्नोर करे तो हम क्या करें। तो देखिए, ये जो इग्नोरेंस होता है ना, ये पर्पसफुली किया जाता है, वो आपको दिखाने के लिए किया जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें जो है ना, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें ये दिखाना है, उसे उल्टा करके दिखाना है कि हम कितने खुश हैं। क्या करना है, आपको आपको अनदेखा करना है। तो यहाँ पे जो है ना, सिचुएशन उल्टा हो जाएगा। पहले आप दुखी थे कि आपको इग्नोर किया जा रहा है। अब वो दुखी हो जाएगा कि मैंने उसे इग्नोर किया, अनदेखा किया, फिर भी वो इतना हैप्पी कैसे है। देखिए, ये इसका भी एक राज है कि आप जो है ना, ये खुश कैसे रह पाएंगे। जब ये हो, आप जो है ना, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप अपने को बिजी रख पाएंगे, आप अपना जो है ना प्रोडक्टिव रह पाएंगे, लाइफ में कुछ पर कर पाएंगे, तभी आप हैप्पी रहेंगे। मानिए ना मानिए, जब तक हम लाइफ में जो है ना बिजी रहते हैं, पर प्रोडक्टिव रहते हैं, कुछ काम में लगे रहते हैं ना, तभी हमें खुशी मिलती है। यानी कि अपने आप को किसी काम का बनाएंगे। यानी कि आप हर वक्त फालतू का किसी पर्सन के बारे में लगातार सोचते रहेंगे, उसी के आगे पीछे करेंगे, तो वही लोग जो है ना आपको इग्नोर करेंगे। तो इसका क्या मतलब है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अपने आपको काम का इंसान बनाना है। ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने से ही ना किसी का दिमाग ख़राब होता है और वो आपको इग्नोर करते हैं। तो इसलिए किसी को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना है, क्या कि क्यों कि उसे आपको इग्नोर करने का मौका मिले। ये एकदम बेसिक सा बात है कि हम जिससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, जिसके आगे पीछे लगे रहते हैं ना, तो वही हमें फॉर ग्रांटेड ले लेता है और वो हमें इग्नोर करता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है ना, कि वो कभी-कभी हमें ये भी देखना होता है कि जो हमें इग्नोर कर रहा है, वो उससे हमारा रिलेशन क्या है। कभी-कभी बहुत सारे करीबी जो भी है ना हमें, और ज़्यादातर यही होता है, ज़्यादा करीबी लोग ही हमें इग्नोर करने लगते हैं। फालतू का जब हम देखें तो वो उधर मुँह करते हैं, भाव खाते हैं, अनदेखा करते हैं। तो ये भी समझना ज़रूरी है कि जो अगर आपको वो इग्नोर कर रहा है ना, तो आपको भी ज़्यादा उसे तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। होता यही है कि जिसकी ज़्यादा हम तवज्जो देते हैं, आगे पीछे घूमते हैं ना, वही हमें इग्नोर करता है। बहुत सारी लेडीज़ का आदत होता है, तुमने खाना खा लिया, तुम भूखे तो नहीं हो, तुम्हें अच्छे से पानी ला दूँ, ये कर दूँ। ज़्यादा हम किसी के लिए अवेलेबल हो जाते हैं ना, ज़्यादा करने लगते हैं, तो जो जैसे मैंने कहा कि फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, वही लोग ना हमें इग्नोर करते हैं। देखिए, रिलेशनशिप का तो ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा उसके पीछे ना अपने आप को बर्बाद नहीं करना, बहुत ज़्यादा उस पे तवज्जो नहीं देना है, बहुत ज़्यादा उसके आगे पीछे नहीं करना है। हम बार-बार ना किसी से पूछते हैं, आपने खाना खा लिया, आपने पानी पी लिया, तुम ठीक तो हो, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे, तुम मुझसे प्यार नहीं कर रहे, तुम मुझे इग्नोर कर रहे। जब हम लगातार ये बात किसी को कहते हैं ना, तब भी अगला जो है ना भाव खाने लगता है और हमें इग्नोर कर देता है। तो देखिए, रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंट तो देना है, और लेकिन हमें खुद का भी ख्याल रखना है। खुद का क्या, वो बार-बार हम उसके आगे पीछे करते रहें, वो हमारी इज़्ज़त नहीं करे, तो इससे क्या होगा। तो हमें खुद का भी पहले ध्यान आपकी अपनी भी कोई वैल्यू है, आपकी अपनी भी कोई इमेज है, आपकी अपना भी कोई दिल है, आपकी अपनी भी कोई पर्सनालिटी है। तो इसलिए किसी के भी सामने इतना मत झुकिए, इतना मत गिरिए कि जो है ना आप अपने ही ख़त्म हो जाएँ। किसी को रिलेशनशिप बहुत मजबूत बनाओ, लोगों को प्यार करो, लेकिन अपने आप को जो है ना बहुत ज़्यादा नीचे मत गिरा, अपने को गिराओ पिराओ नहीं। इससे जो लोग हैं ना, आपको तो एक इग्नोर करते हैं और मिसयूज़ करते हैं, वो आपको फॉर ग्रांटेड दे देते हैं, और धीरे धीरे ना वो आपकी कोई वैल्यू नहीं करते हैं। लोगों को इम्पोर्टेंट दो, रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंट दो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है खुद को इम्पोर्टेंट दो। खुद को बिज़ी बनाओ, खुद को कुछ बनाओ। तीसरा और इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्प्रूव योर सेल्फ। यानी कि हर वक्त हर घड़ी आपको सोचना है कि मैं अपने आप में अच्छा क्या कर सकती हूँ, हर दिन अपने आप को बेटर कैसे बना सकती हूँ। किसके लिए आप लाइफ में कुछ गोल बनाइए, उसे पूरा कीजिए, कुछ अपने आप को स्किल्ड कीजिए। जैसे आप आज हैं, उससे बेटर बनने की कोशिश कीजिए। ऐसे बने कि लोग चाह के बिना आपको इग्नोर नहीं कर सके, आपसे खुद मिलना चाहे, बात करना चाहे। तो इसके लिए हमें अपने आप पे काम करना होगा, अपने आप को इम्प्रूव करना होगा, अपने आप को स्किल्ड करना होगा, और ये सारी चीज़ों में आता है। और ये मैं लगभग हर वीडियो में बताती हूँ कि खुद में अगर जब आप कुछ हो जाएंगे ना, बन जाएंगे, तो आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, वैल्यू भी मिलेगी, आपकी हर जगह बात भी होगी, और कोई आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा। लोग इम्पॉर्टेंट है, रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट आप हो। आपको अपने ऊपर काम करना है, और जिस दिन आपने अपने आप को काम करना शुरू कर दिया, आप अपने आप में बिज़ी रहना शुरू कर दिए ना, तो लोगों के इग्नोर करना आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके आपके पास टाइम भी नहीं रहेगा। इसलिए अपने आप की लाइफ का मकसद बनाइए, उस पर काम कीजिए, उस पर बिज़ी रहिए। इसके बाद जो है ना, लोग आपको इग्नोर कर ही नहीं पाएंगे, और जब अगर करेंगे भी ना, तो उसका आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाद है ना, लोग जो है ना सही रास्ते पे खुद आ जाएंगे, वो समझ जाएंगे ये जो ज़्यादा भाव देने वाली है नहीं, और उसके बाद वो कतई आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे।
इसी तरह है ना कि लोगों की ना ज़रूरत बने, जगह की ना ज़रूरत बने। ऐसा होता है ना कि जहाँ हम किसी की ज़रूरत बन जाते हैं कि उनके बिना हमारा काम ही नहीं हो सके ना, तो लोग आपको चाह के भी इग्नोर नहीं हो कर सकते। तो इस तरह से अपने आप को या तो फैमिली में या तो रिलेटिव में इम्पोर्टेंट बना लीजिए, अपने अंदर इतना स्किल्ड कर लीजिए, इतनी मतलब कोई ना कोई एक ऐसा हुनर सीख लीजिए जिससे जो है ना आपको हर जगह जो है ना ज़रूरत हो, आपके बिना काम ही ना चले। ऐसा नहीं होता कि किसी के बिना किसी का काम नहीं चलता, लेकिन जब से पहले किसी चीज़ के बारे में सोचे तो वो सिर्फ आपके बारे में सोचे और वो आपको इग्नोर करने की कोशिश नहीं की। तो यही होता है जगह की ज़रूरत बन जाना कि किसी कोई है ना, जैसे फैमिली में किसी लेडीज़ के बिना नहीं चल सकता, तो इसी तरह आपको हर जगह ना अपनी ज़रूरत बन जाना है कि लोग आपके बिना आपको इग्नोर कर ही ना सके। कहने का मतलब यह है कि आपको अपने आप को इतना वैल्यूबल, इतना इम्पोर्टेंट बनाना है कि आपके बिना दूसरे का काम चल ही ना सके। कोई इग्नोर तो करना दूर, उस तरह का जो है ना कोई ख्याल अपनी दिल में ला भी ना सके। बहुत सारी होता है कि आपके बिना बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि हमारे बिना काम ही नहीं चलता और ला के आपको वो इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो इस तरह से अपने ऊपर काम कीजिए, ज़रूरत बनिए। लोगों को भाव दे देना कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिश्तों की बात होती है, अपना रिलेशनशिप की बात होती है, लेकिन यहाँ पे भी मैं बस यही कहूँगी, बहुत ज़्यादा चेज़ करना, किसी के पीछे पीछे भागने से जो है बिना आपको इग्नोर किया जाता है, और ये फैक्ट है। बार बार आप किसी से फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि आप, स्पेशली हस्बैंड से, कि आप मुझे इग्नोर क्यों करें, आप मुझे इग्नोर क्यों करें, तो इससे और भी ज़्यादा इग्नोरेंस मिलेगी आपसे, इससे मसला ठीक नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा किसी के पीछे मत लगिए, बहुत ज़्यादा किसी के आगे पीछे नहीं करिए, इसको ठीक करने का कोई दूसरा रास्ता खोजिए। लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार जो है ना रिश्तों में झुकना ज़रूरी होता है, रिश्तों से बात करनी ज़रूरी होता है, बहुत सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है किसी के भी आगे इतना मत झुक जाइएगा ना कि वो बार बार यही करे। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, जहाँ कहीं कहीं भी रिश्ते में तब इतने तक ही झुकिएगा जहाँ तक वाजिब हो। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मार के, अपना पूरा वैल्यू गिरा के है ना, कभी भी किसी भी रिश्ते को निभाना कोई समझदारी की बात नहीं होती है। उससे उस टाइम तो आप निभा लेंगे, लेकिन किसी की जो अगर बार बार ये फितरत बन जाती है, और ये भी आपको ध्यान देना, अगर आपने एक बार झुक भी गया और उसके बाद वो पर्सन अगले बार भी यही कर रहा है, तो वो समझ जाइए वो उसकी फितरत है, वो कभी भी नहीं सुधरने वाला, क्योंकि लोगों की फितरत नहीं बदलती है, आदत बदल जाती है। तो इस बात का बहुत इंपॉर्टेंट रखना है कि हमें थोड़ा रिश्तों को बचाने के लिए झुकना है, बात करनी है, सारी चीज़ें करनी है, लेकिन इतना भी नहीं झुक जाना है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मार के, अपना जो है ना अपना बिल्कुल वैल्यू गिरा के, तो फिर भी अपने आत्मसम्मान को मार के, सेल्फ रिस्पेक्ट जो कहते हैं उसे गिरा के, तो फिर आपके बाद में बचेगा ही क्या। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सारे रिश्ते इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट हम खुद के लिए होते हैं। खुद की रिस्पेक्ट, खुद का खुशी और खुद का जो है ना ज़िंदगी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बस ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।